संसद में मेरे साथी कार्तिकेय शर्मा जी, नेटवर्क की पूरी टीम, देश विदेश से आए सभी अतिथि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, न्यूज एक्स वर्ल्ड इसकी शुभ शुरुआत और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके नेटवर्क के हिंदी और इंग्लिश सहित तमाम रीजनल चैनल्स आज आप अब ग्लोबल हो रहे हैं और आज कई फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप की भी शुरुआत हुई है। मैं इन कार्यक्रमों के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी मीडिया के इस तरह के कार्यक्रमों में जाता रहा हूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपने एक नया ट्रेंड सेट किया है। और मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश में मीडिया के इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं और एक परंपरा भी चल रही है, उसमें कुछ आर्थिक विषय भी है, हर एक का फायदे का मामला रहता है जरा। लेकिन आपके नेटवर्क ने इसे एक नया डायमेंशन दिया है। आपने लीक से हटकर एक नए मॉडल पर काम किया है। मुझे याद है, अगर मैं पहले की समिट और आपकी समिट के संबंध में जो कल से सुन रहा हूँ, पहले जो समिट अलग अलग मीडिया हाउस ने किए हैं वो नेता सेंट्रिक रही है। मुझे खुशी है ये नीति सेंट्रिक है। यहाँ नीतियों की चर्चा हो रही है। ज्यादातर इवेंट जो हुए हैं वे बीते हुए कल के आधार पर वर्तमान की नुक्तेचीनी वाले रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपका ये समिट आने वाली कल को समर्पित है। मैं देखता था कि पहले जितने भी ऐसे कार्यक्रमों को मैंने दूर से देखा या खुद हुआ गया, वहां विवाद का महत्व ज्यादा था, यहाँ संवाद का महत्व ज्यादा है। और मुझे पक्का विश्वास है। और दूसरा, जितने भी मैं इवेंट्स में गया हूं, एक छोटे से कमरे में होते हैं और अपने अपने लोग होते हैं। यहाँ इतने विशाल समारोह को देखना, और वो भी एक मीडिया हाउस के समारोह को, और जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श किए हुए लोग यहाँ होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो सकता है यहाँ से और मीडिया वालों को कोई मसाला नहीं मिलेगा, लेकिन देश को भरपूर प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यहाँ हुए हर व्यक्ति के विचार देश को प्रेरणा देने वाले विचार होंगे। उम्मीद है कि इस ट्रेंड को, इस टेम्पलेट को
आने वाले दिनों में दूसरे मीडिया हाउस भी अपने तरीके से और इनोवेटिव बना करके कम से कम उस छोटे कमरे से बाहर निकले। साथियों, 21वीं सदी के भारत पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां पॉजिटिव न्यूज लगातार क्रिएट हो रही है। न्यूज मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा है। जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ न कुछ नया हो रहा है। अभी 26 फरवरी को ही प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक अस्थायी शहर में एक टेम्पररी व्यवस्था नदी के तट पे करोड़ों लोगों का आना, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आना और पवित्र स्नान करके भाव से भर जाना। आज दुनिया भारत की ऑर्गेनाइजिंग और इनोवेटिंग स्किल्स देख रही है। हम सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक यहीं पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दुनिया भारत की इसी सफलता को विस्तार से जानना चाहती है। मैं समझता हूं कि न्यूज एक्स वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, कुछ महीने पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराए हैं। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में कोई सरकार लगातार तीसरी बार वापस लौटी। इस जन विश्वास का आधार पिछले 11 साल में भारत की अनेकों उपलब्धियां हैं। मुझे विश्वास है कि आपका नया चैनल भारत की रियल स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाएगा। बिना कोई रंग दिए आपका ग्लोबल चैनल भारत की वैसी ही तस्वीर दिखाएगा जैसा वो है। हमें मेकअप की जरूरत नहीं है। साथियों, कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। मेरे मित्र टोनी यहां बैठे हैं, वो तो रोज के योगा प्रैक्टिशनर है। आज भारत के सुपरफूड हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है।
भारत के मिलेट्स श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। और मुझे पता चला है, कल मेरे दोस्त टॉनी एबट दिल्ली हाट में भारतीय मिलेट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने और उनको मिलेट की डिशेज बहुत पसंद आई और ये सुनकर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। साथियों, मिलेट ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। साथियों, आपको याद होगा 10 साल पहले तक ITR भरना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल था। आज कुछ ही पलों में आप ITR फाइल करते हैं और रिफंड भी कुछ ही दिनों में अकाउंट में सीधा जमा हो जाता है। अब तो इनकम टैक्स को जुड़े कानून को और आसान बनाने का प्रोसेस संसद में चल रहा है। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। हाँ, अब ताली बजी, आपको बांबू में ताली नहीं बजी। हमारा मकसद यही है, देश के लोगों को ईज ऑफ लिविंग दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दो, उड़ने के लिए खुला आसमान दो। आज देखिए, जियो स्पेशल डेटा का फायदा कितने सारे स्टार्टअप्स उठा रहे हैं। पहले अगर किसी को मैप बनाना होता था तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। हमने इसको बदला और आज हमारे स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनियां इस डेटा का बेहतरीन उपयोग कर रही है।